Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. जो आपका मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने जो सीरीज़ लाई थी वो उसमें मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक सारे कवर कर लिए थे। जो भी थ्योरी वाला पोर्शन था वो मैंने कवर कर लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी क्योंकि जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, इसलिए अब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो कहने को तो आपका एक क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस तैयार होंगे क्योंकि 4 ऑप्शन हैं। एंड जब आप एमसीक्यू करते हैं तो आप सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, तब जाके आप आंसर देते हैं और इस तरह आपके 4 ऑप्शंस यानी कि 4 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑफिशियल साइन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन होता है उसका ऑफिशियल साइन क्या होता है। ऑप्शन ए है कैड्यूसियस, बी है रेड क्रॉस, सी है ब्लैक क्रॉस एंड डी है नन। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो मुझे लगता है रेड क्रॉस लगाएंगे क्योंकि रेड क्रॉस ऐसा सुना सुना सा है हॉस्पिटल प्रोफेशन में। बट जो इसका सही आंसर है वो है कैड्यूशियस। एक जो आपने देखा भी होगा, एक स्नेक होता है जो कि स्टिक के अराउंड ऐसा लिपटा हुआ होता है, तो उसी साइन को हम कैड्यूसियस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है कैड्यूसियस। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक तो कॉमन सा एक मतलब आजकल के सोसाइटी में ऐसा डिजीज़ है। इसका जो सिम्टम होगा वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन ए है पेल और ब्लूइश इन कलर, बी है चेस्ट पेन, सी है रेड हॉट और ड्राई स्किन और बी है स्वेटिंग। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हार्ट अटैक आता है किसी को तो उसमें चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपको पता चल गए, बचता है ए और सी। तो देखो, जब भी बॉडी में कहीं मतलब जब हार्ट अटैक आता है तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो जब भी बॉडी में ऐसी कहीं कंडीशन आती है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती या फिर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आती है, तो वो जगह ब्लू होने लगता है या फिर पेल कलर का होने लगता है। तो यानी कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा सिम्टम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेड हॉट और ड्राई स्किन। मतलब जो हार्ट अटैक होता है उसमें तीनों सिम्टम होते हैं, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, पेल और ब्लूइश इन कलर, बट रेड हॉट और ड्राई स्किन ऐसा कोई सिम्टम हार्ट अटैक में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर हु डील्स विद टीथ एंड गम्स। तो आपका ऑप्शन ए है फिजिशियन, बी है पेरियोडोंटिस्ट, सी है डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डी है ऑर्थोडोंटिस्ट। बात करें फिजिशियन की, तो फिजिशियन क्या होते हैं कि जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आपका डायग्नोसिस बनाते हैं, उनको हम फिजिशियन कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि जो आपके डर्मा यानी कि स्किन, हेयर एंड नेल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। पेरियोडोंटिस्ट क्या होते हैं, जो गम्स की प्रॉब्लम होती है उसको डील करते हैं। एंड ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होते हैं, जो कि आपकी टीथ और जॉ में कोई इरेगुलरिटी है, एबनॉर्मेलिटी है, उसको डील करते हैं। सो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, पीरियोडोंटिस्ट जो टीथ और गम्स की जो डिजीज होती है उनको डील करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द पैथोजन ऑफ डेंगू इज, मतलब कि जो डेंगू डिजीज होती है वो किस पैथोजन की वजह से होती है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस और डी है एंटामीबा। जो डेंगू डिजीज होती है वो वायरस की वजह से होती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो मॉस्किटो होता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, मतलब कि जो वो वायरस होता है उसको बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, बट जो एक्चुअल में पैथोजन होता है वो वायरस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वायरस। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम, यानी कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बी है जेन्युइन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, सी है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु प्रोवाइड्स लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। ऑप्शन ए है आपका इन पेशेंट सर्विस, बी है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड डी है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इन पेशेंट सर्विस। अब ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन पेशेंट क्या होते हैं और आउट पेशेंट क्या होते हैं। इन पेशेंट वो होते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ट्रीटमेंट की वजह से या फिर किसी प्रोसीजर के लिए जो हॉस्पिटल में रुकते हैं, उनको हम इन पेशेंट कहते हैं। और जो आउट पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं एंड मेडिसिन लेके टेस्ट करवा के वो तुरंत चले जाते हैं, तो इनको हम आउट पेशेंट कहते हैं। बट जो हॉस्पिटल में स्टे करते हैं उन पेशेंट को डाइट और मेडिकल केयर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इन पेशेंट सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, यू आर अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। मतलब कि आप अकेले हैं फर्स्ट एड देने वाले पर्सन और आपके पास कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन ए है स्टार्ट CPR विद 30 चेस्ट कंप्रेशंस, बी है गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ, सी है कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED एंड एम्बुलेंस, और ऑप्शन डी है गिव 2 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED एंड एम्बुलेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस या फिर जो मेडिकल टीम होती है उसको हम कॉल करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, और जब तक मेडिकल टीम नहीं आई रहती है तब तक हम पेशेंट को CPR देना स्टार्ट करते हैं, और जब वो आ जाती है तब वो पेशेंट को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED एंड एम्बुलेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल डॉक्टर्स फॉर किड्स दे आर नोन एज, मतलब जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डेंटिस्ट, बी है ऑन्कोलॉजिस्ट, सी है पीडियाट्रिशियन और डी है फिजिशियन। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो टीथ से रिलेटेड होते हैं उनको कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उनको, पीडियाट्रिशियन जो होते हैं उनको हम बच्चों का डॉक्टर कहते हैं, और जो फिजिशियन होते हैं वो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। मतलब जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, पीडियाट्रिशियन। क्वेश्चन 9th है, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका आप एयरवे कैसे ओपन करेंगे। ये वैसे तो बाद में पढ़ाया जाता है कि जब आप CPR देते हैं तो कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप उसके साथ क्या करते हैं, स्टेप वाइज पढ़ाया जाएगा। बट जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 10th क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। मतलब कोई पेशेंट अगर उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो हम उसको कौन सी पोजीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये पोजीशनिंग भी आपको बाद में पढ़ाई जाएगी, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लिथोटमी। जो वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन यूज़ की जाती है वो होती है लिथोटमी। 11th क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे पहले नर्सिंग स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1857 में इंडिया में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम एज रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है बैचलर्स डिग्री, बी है डिप्लोमा इन नर्सिंग, सी है मास्टर्स डिग्री एंड डी है सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। तो इंडिया में जो मिनिमम एजुकेशन आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिप्लोमा इन नर्सिंग। तो जो आपका जो ऑप्शन बी है डिप्लोमा इन नर्सिंग वो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन इंडिया। मतलब कि जो आपने इतना भी फॉर्म भरा होगा, सब कुछ देखा होगा, इतना तो आपको पता होगा कि इंडिया में कौन सी जो रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसको आप INC कहते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, INC।
14th क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स। इसका मतलब है कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो कितने साल का होता है। ऑप्शन ए है 1 ईयर, बी है 2 ईयर्स, सी है 3 ईयर्स एंड डी है 4 ईयर्स। तो इतना तो यार आपको पता ही होगा, आप नर्सिंग करने जा रहे हैं, कि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है। अगेन इसमें जो 3.5 मंथ्स होते हैं उसमें आपका कोर्स होता है, बाकी जो 6 मंथ बचते हैं वो इंटर्नशिप के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, 4 ईयर्स। 15th क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए जो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 ईयर्स, बी है 21 ईयर्स, सी है 25 ईयर्स एंड डी है 30 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है ए, मतलब मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। 16th क्वेश्चन है स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन रूम हैज विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ओटी होता है उसमें स्क्रब नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन ए है पोजिशनिंग द पेशेंट, बी है असिस्टिंग विद गाउनिंग एंड ग्लविंग, सी है हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन। तो ओटी में 2 तरह की नर्सेज होती हैं, पहला तो स्क्रब नर्स और दूसरा होती है सर्कुलेटरी नर्स। जो स्क्रब नर्स होती है वो जो सर्जन होते हैं उनको असिस्ट करती हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट देती हैं, और जो सर्कुलेटरी नर्स होती हैं वो स्क्रब नर्स को असिस्ट करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, स्क्रब नर्स का काम क्या होता है, हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन। सो इसका सही ऑप्शन है सी। 17th क्वेश्चन है विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। मतलब जब भी आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा तो कौन सी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है। ऑप्शन ए है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, बी है हाइपोग्लाइसीमिया, सी है एनाफिलैक्सिस और डी है हाइपोथर्मिया। तो अगर आपने, मतलब मैंने पहले पढ़ाया भी, अगर आपने क्लास की होगी तो आपको इसका ऑप्शन पता होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जब भी आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस यानी कि ब्लड लॉस हो, चाहे प्लाज्मा लॉस हो, वाटर लॉस हो, उस कंडीशन में जो आपका वॉल्यूम होता है बॉडी का वो कम हो जाता है, और इस कंडीशन में जो मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है उसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। अ डॉक्टर हु हैज स्पेशलाइज्ड इन ब्रेन एंड नर्व्स इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए है ऑर्थोपेडिक्स, बी है फिजिशियन, सी है न्यूरोलॉजिस्ट, डी है पैथोलॉजिस्ट। आई होप इसका आंसर तो सबको पता ही होगा कि जो ब्रेन और नर्व से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं उनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑर्थोपेडिक्स क्या होते हैं, जो आपके हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। फिजिशियन होते हैं जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि लैब टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, न्यूरोलॉजिस्ट। 19th क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट मस्ट बी लोकेटेड इन अ प्लेस वेयर देयर इज इजी एसेसिबिलिटी फॉर ओपी एंड आईपी क्लाइंट्स। मतलब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ओपीडी और आईपीडी जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास होना चाहिए। ऑप्शन ए है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, बी है फार्मेसी डिपार्टमेंट, सी है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और डी है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि जो पेशेंट चाहे ओपीडी के लिए आए होते हैं चाहे आईपीडी होते हैं जो पेशेंट्स, सबसे पहले जब वो आते हैं तो हम उनकी जो टेस्टिंग होती है वो करवाते हैं ताकि हम जो डायग्नोसिस या फिर जो क्या सुधार हो रहा है उनकी बॉडी में हम वो देख सकें। तो रेडियोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक्सरे वगैरह होता है, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। 20th क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। ए ऑप्शन है वार्म एंड स्वेटी, बी है कोल्ड एंड स्वेटी, सी है कोल्ड, टायर्ड एंड सिवरिंग और डी है वेरी स्वेटी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कोल्ड, टायर्ड एंड शिवरिंग। तो जब भी मतलब हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब कि जैसे आप ठंडियों में होता है, जब भी बाहर टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो आप कांपते हैं, शिवर करते हैं ताकि आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो इसी तरह जब भी हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी में शिवरिंग होने लगती है और ठंड लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। सो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपके साथ आज डील। आई होप आपने मतलब
क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा होगा। और आप कोशिश किया करिए कि क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं वो खुद देने की कोशिश किया करिए। आप वेट मत किया करिए आंसर का। आपने पढ़ाई की है, आपने MCQ सॉल्व किए हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए। सो आज का लेक्चर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।